हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो जैसे कि अब सी एस आर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आ गया है, कल ही आपका सी एस आर यूजीसी नेट लाइफ साइंसेज का एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेरी रहती है कि कौन सा पार्ट हम पहले बेसिकली कवर करें, पार्ट ए, बी और सी। ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है कि नेट के एग्ज़ाम में 3 पार्ट्स आते हैं। ठीक है। तो पार्ट ए इज़ बेसिकली योर एप्टीट्यूड बेस्ड। ठीक है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम आपको 15 ही करने होते हैं। ठीक है। तो 15 से ज़्यादा आप अटैम्प्ट करोगे तो वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 15। ठीक है, कम आते हैं अलग बात है, बट 15 से ज़्यादा आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का तो हमारा पार्ट ए होता है। अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम इसमें से आपको 35 करने होते हैं और 70 मार्क्स का आपका बी सेक्शन है। और जो पार्ट सी है, ठीक है, उसमें आपको 75 में से 25 क्वेश्चंस करने हैं मैक्सिमम, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क। ठीक है। और ये सेक्शन हो गया आपका 100 मार्क्स का। तो टोटल जो एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का है। ठीक है। लेकिन वैसे अगर हम देखें, जैसे अब कई बार कहते हैं कि टोटल पेपर तो हमें ज़्यादा है ना, जैसे 20 है तो मतलब 40 मार्क्स, 40 नंबर का ये है। ऐसे 100 ये है और 75 × 4 यानी 300। ऐसे तो 414 नंबर, मतलब 440 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से मतलब मुझे अटैम्प्ट सिर्फ 200 का ही करना होता है। ठीक है। और जैसे वही है कि जे आर एफ, अब वो थोड़ा एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करता है कि जे आर एफ एल एस की कट ऑफ क्या जा रही है। बट जैसे वही है, अगर आप मतलब 110 से 120 नंबर, ठीक है, वो एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करेगा। ठीक है। जैसे लास्ट टाइम एग्ज़ाम थोड़ा टफ था तो बच्चों के नंबर कम भी है, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर था। एलएस में है कि आप 10 नंबर कम मान के चल सकते हो, मतलब इतनी कट ऑफ लग सकती है। वो डिपेंड करेगा लेवल ऑफ एग्ज़ाम पे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये कट ऑफ लगेगी। डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ऑब्वियसली थोड़ा इजी आता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अगर थोड़ा सा टफ है तो कट ऑफ कम लगती है। ठीक है। तो ये तो एग्ज़ाम कि जो प्रिपरेशन करके जा रहा है वही जज कर पाता है कि किस टाइप का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। अब दिमाग में डाउट आता है कि कौन सा सेक्शन पहले करें। ठीक है, देखो ये हर एक का अपना व्यू होता है। ठीक है, इसमें आप मतलब हर एक का पूछोगे, कईयों का पर्सनल व्यू होता है। कई तो कहते हैं जैसे पार्ट ए के लिए प्रिपेयर ही नहीं करके गए। ठीक है, तो वो पार्ट ए करते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको हर एक सेक्शन में कुछ मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। ऐसा मत सोचना कि मेरे इस सेक्शन में मार्क्स कम आएंगे तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, कोई सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं। ठीक है। बट ये होता है कि ऑब्वियसली अगर हर एक सेक्शन में जैसे होता है, कई बार कुछ बी सी में थोड़ा कम रह गया तो आप ए से मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो एट द एंड आपको मार्क्स बस आने चाहिए, जो आपका सम टोटल बनना चाहिए, दैट शुड क्लियर द कट ऑफ। ठीक है। अब देखो मैं तो अपनी बात करूंगा, जब मैंने एग्जाम को दिया तो मैं तो जनरली मेरी जो थॉट प्रोसेस ये होता था कि पहले मैं पार्ट ए ही करता था। ठीक है। जैसे वो आप पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लो मैंने 20 to 25 मिनट्स हैं। ठीक है, मैंने इसमें पार्ट ए ही करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये होता था कि लास्ट में तो जो माइंड होता है ना वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे ये जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं, चाहे कोई स्पीड डिस्टेंस टाइम है या कोई भी जो मिसिंग नंबर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में थोड़ा माइंड जो होता है ना, क्योंकि बाद में होता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा होता है कि इसको हम बाद में देखेंगे, वो भी देखने होते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरा ये रहता है कि 20 से 25 मिनट में, अब वो चाहे आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे 6 क्वेश्चन आते हैं, चाहे 10 आते हैं, जो भी आपको लगता है, ये 20 से 25 मिनट में आप पार्ट ए कवर कर लो। ठीक है। फिर नेक्स्ट, क्योंकि बी में तो पार्ट ए आपका हो गया 20 से 25 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट आप जो है, क्योंकि आपको इसमें से 50 में से 35 करना है, ये तो ये होता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलो कि चलो 40 to 45 मिनट्स में इसको भी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे 35 ही करने हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि 60 to 70 मिनट्स, या जो भी आप 75 मिनट्स तक जो भी आप लगा सकते हो, उसमें मैंने पार्ट ए और बी कवर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मेन हमारे लिए जो पार्ट है ना वो है सी, क्योंकि सी में मेरे पास 75 क्वेश्चन है और इसमें मुझे 25 करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है जैसे एग्जाम ऑनलाइन होता है और क्वेश्चन रैंडमली आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो 1 by 1 आएंगे। ठीक है, तो आपको उसमें से कोई ना कोई पिक करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको 25 क्वेश्चन कौन से पिक करने हैं, मतलब 25 करने हैं या थोड़े, चलो थोड़े से कम आते हैं, मान लो मुझे 20 क्वेश्चन आते हैं, 22 करने हैं, तो वो पिक करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सी सेक्शन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। और अब देखो क्या होता है ना, सबसे बड़ी जो
मतलब जो मुझे लगता है कि जैसे बी सेक्शन होता है, बी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं। अब जैसे क्या होता है, मान लो मैंने 50 में से मान लो मुझे 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, विच इज़ ए गुड मार्क्स, मतलब 20 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो वो एक अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अगर एक एवरेज बच्चे को 20 क्वेश्चन भी आते हैं। बट वही होता है ना हमारे, हम वहाँ पे जाके थोड़ा जैसे होता है हमें लालच आ जाता है, हम थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं, बस 20, और ऐसे ऐसे करते करते हम और अटैम्प्ट करते जाते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है, ठीक है। आप देखो ना, अगर जैसे अब पार्ट ए के अंदर, चलो हम मिनिमम मान लो कि मैं पार्ट ए के अंदर मान लो मैं 10 to 15 मार्क्स भी ले आऊँ, ठीक है, मतलब 5-6 क्वेश्चन 50% भी मेरे मार्क्स आ जाएं, इसके अंदर मान लो मेरे ऑन एन एवरेज मान लो 40 के अराउंड क्वेश्चन 40 to 45 मार्क्स आ जाए, ठीक है, मतलब कि 50 to 60 मार्क्स तो आपने इनमें स्कोर कर लिए, ठीक है। वो तो बाकी तो बात की बात है ना, वो तो आप चाहे मैक्सिमम जितने भी ले आओ, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। बाकी होता है कि अगर मेरे सी के अंदर, ठीक है, सी में कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत 80 मार्क्स भी लाते हैं, 100 भी आ जाते हैं, कहीं अगर 90 भी आते हैं, अगर मैं 50 मार्क्स 60 मार्क्स और मैं मतलब मेरे 70 to 75 मार्क्स, ठीक है, वो मेरे अगर सी सेक्शन में आ जाए तो आप देखो ना, ऑटोमेटिकली विल गेट अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। तो एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है। बाकी तो आपकी आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, ठीक है, कि जिन टॉपिक्स को मैंने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो है ये अब आपके ऊपर होता है। अब कहीं ऐसा भी कहते हैं हम सेक्शन ए लास्ट में अटेंड करेंगे, मतलब अटेम्प्ट करेंगे, कहीं कहते हैं हम नहीं भी करेंगे, तो ये आपके ऊपर होता है। मैंने तो अपनी स्ट्रैटेजी बताई, जो मेरी स्ट्रैटेजी होती थी एग्जाम में, मैं पहले 20 से 25 मिनट इधर डिवोट कर देता था, उसके बाद पार्ट बी, ठीक है, और लास्ट में फिर मैं पार्ट सी, ठीक है, क्योंकि सी के अंदर अ, अभी जैसे अभी जो रीसेंट एग्जाम का पैटर्न चल रहा है वो थोड़ा सा ना हर एक टाइप के क्वेश्चन को टेक्निक से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको टेक्निकल टेक्निक से लिंक करना और पेशेंस चाहिए ना। एक बार देखने से सी का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, आप उसको आराम से रीड करो, ठीक है, आराम से, मतलब कि आप एक ही बार रीड करना पड़े, ये नहीं है कि पहली बार रीड किया फिर 2 बार 3 बार की 4 बार जाके तो पता लग रहा है कि क्वेश्चन क्या है। आप फर्स्ट टाइम उसको आराम से रीड करो, ठीक है, आप पेशेंस रखो, तो क्वेश्चंस जो हैं फिर वो आपके ठीक निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें पेशेंस ही चाहिए। एग्जाम में क्या होता है कई बार जाके हमें थोड़ा नर्वसनेस हो जाती है, ठीक है, वो एक नेचुरल चीज़ होती है। मैं भी, या कोई भी एज ए स्टूडेंट लाइफ या कोई भी किसी भी लाइफ में किसी भी स्टेज पे एग्जाम देने जा रहा है तो नर्वसनेस तो होती है। बट क्या होता है जैसे धीरे धीरे हम एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम में मतलब एंगेज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हमारा ध्यान एग्ज़ाम में होता है, फिर पता ही नहीं लगता है कि 3 घंटे भी कहाँ निकल गए, ठीक है। तो आप आराम से अटेम्प्ट करिए, ठीक है, कोई, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा एक चीज़ होती थी कि अगर मैं एग्ज़ाम में मतलब जैसे अगर मैं थोड़ा सा टेंस हो जाऊंगा, नर्वस हो जाऊंगा, तो जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आनी है वो भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेसिकली तभी आएगी जब हम कूल रहेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत तो होता ही है कि वो तो नेचुरल है कि थोड़ा बहुत हम जब एग्जाम देने बैठते हैं नर्वस तो हो जाते हैं, ठीक है। और आजकल जैसे वही है, थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट का जो टाइम होता है, जैसे अब एग्जाम से 20-25 दिन या एक महीना जो पहले होता है उसमें हमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी होती है, ठीक है। बट जैसा कि मैं आजकल टाइम देख रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे आजकल चलो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, लास्ट 5 दिन में कैसे तैयारी करनी है, लास्ट 10 दिन में कैसे तैयारी करनी है, 15 दिन में, देखो ये सब चीज़ें, आई डू नॉट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, क्योंकि आपने अगर 5-6 महीने नहीं पढ़ा है, ठीक है, या साल नहीं पढ़ा है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि लास्ट के 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मैं पढ़ के पेपर क्लियर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जिसने पहले देखो, जिसने तो पहले 6 महीने पढ़ा है ना, वो लास्ट के 10-15 दिन खुद ही सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है, वो इधर उधर पे डिपेंड नहीं रहता है कि मैंने, क्योंकि लास्ट के टाइम में तो कुछ नया पढ़ना ही नहीं होता है, उसमें तो जो कंटेंट हमने ये 5-6 महीने से प्रिपेयर किया या साल से प्रिपेयर किया, मैंने उसको रिवाइज करना होता है, ठीक है। ये जो आप होता है ना कि लास्ट के 10-15 दिन, ये तो वो तैयारी कर रहे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई करी नहीं है, ठीक है, और उनका रिजल्ट भी उनको दिखता है कि उसमें कोई आपको कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है। और जो सीरियस हो गए पिछले 6 महीने से साल से पढ़ रहा होता है वो तो सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, ठीक है। तो लेकिन चलो आजकल टाइम ऐसा हो गया कि बच्चों को लगता है मैं 10-15 दिन में कर लूँगा, बट ये वैसा पेपर भी नहीं है। और 10-15 दिन तो मान लो मैंने पिछले 6 महीने कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट के 15-20 दिन, महीना, ठीक है, महीना भी पढ़ के वो शायद क्लियर कर सकता है जिसने अपनी मास्टर्स के टाइम पे या एक बार पहले प्रिपरेशन की हुई है,
कि उसके पास सारे नोट्स हैं, बस उसको गो थ्रू करना है, ठीक है। बट न्यू एंड से सारे यूनिट्स को पढ़ना वो एक तरह से मुश्किल रहता है। सो जो भी स्टूडेंट सी एस आर यू जी सी नेट लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारे न्यू बैचेस जनवरी में स्टार्ट होंगे, तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। सो तो ये आप सेक्शन आप ही डिसाइड करिए। मैंने तो बस अपना बताया कि मैं पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया था पहले, जैसे ए फिर बी एंड देन सी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।